अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन के ज़रिए से हिट करेंगे एक पीएचपी पेज को और देखेंगे कि पीएचपी पेज अगर हमें रिस्पांस देता है अलाउड का तो हमारी वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अगर वो रिस्पांस देता है डिनाई तो हमारी वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि ये एक किस्म का लाइसेंस है कि आप लाइसेंसिंग कर सकते हैं अपने वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन की किसी भी पीएचपी पेज को हिट करवा कर और वहाँ से वैलिडेशन करके आप अपनी वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन या फिर सी शार्प की एप्लीकेशन को रन के लिए अलाउ या डिनाई करवा सकते हैं। तो ये काम कैसे होता है आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बनाएंगे एक पीएचपी का पेज। यहाँ पर है मेरे पास वीएस कोड, मेरे पास है एक पीएचपी की फाइल मैंने स्टार्ट की है, चेक डॉट पीएचपी इसका नाम रखा है। इस तरह से पीएचपी के टैग के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। सिंपल सा बहुत ही सादा कोड होगा। एक वेरिएबल में बना लेता हूँ यहाँ पर अलाउ के नाम से और इसको फिलहाल के लिए हम ट्रू कर लेते हैं। ट्रू करने के बाद इतना है और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ की। अगर ये हमारा वेरिएबल अलाउ जो कि हमने अभी बनाया ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगा कि इको हम करेंगे ALLOW अलाउ के नाम से, और अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर एल्स के अंदर आकर हम इको करवा देंगे डिनाई के स्ट्रिंग को। इतना सा हमारा ये पीएचपी का पेज है। इस वक्त चूँकि यहाँ पर अलाउ आ रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा चलेगा और अलाउ जो है वो प्रिंट हो जाएगा हमारे वेब पेज के ऊपर भी और यही हमारा रिस्पॉन्स बन जाएगा। इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस तरह से कॉपी पाथ। हम इस पेज को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो पेज है यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ जो कि हम डेवलप करेंगे वीबी डॉट नेट में। इस पेज को वो हिट करेगा और उसके बाद अलाउ या डिनाई की सूरत में हमें मैसेज भी दिखाएगा और एप्लीकेशन को अलाउ या डिस अलाउ करेगा रन के लिए। हम आ गए हैं अपने वीडियो स्टूडियो में। एक नया मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पर ले लिया है फॉर इसी के हम यहाँ पर आ जाएंगे। लोड इवन के अंदर ही हम इस कोड को लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास को इंपोर्ट करवा लेना है सिस्टम डॉट नेट इस तरह से, और यहाँ पर आकर हमने अपनी कोडिंग को स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम अपनी वेब क्लाइंट क्लास का एक इंस्टेंस बना लेंगे, उसका नाम हम रखेंगे क्लाइंट इस तरह से। इसके बाद हमने ट्राई कैच का यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना है और यहाँ पर अपनी कोडिंग करनी है। इस तरह से लिखेंगे डिम रिजल्ट एज स्ट्रिंग हो जाएगी और ये हमारा कहाँ से आएगा, ये हमारा क्लाइंट के अंदर से आएगा। डाउनलोड स्ट्रिंग करेंगे और इसके अंदर इस तरह से हमने देना है अपने पीएचपी पेज का पूरा एड्रेस जो कि इस सूरत में यहाँ पर हमारे पास ये है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ ये जो हमारा रिज़ल्ट है इसको ट्रिम करवाएंगे। ट्रिम करवाने के बाद हम इसको टू अपर भी करेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि अगर ये हमारे पास आ जाता है अलाउ तो फिर क्या हो जाए, फिर हमें एक मैसेज आ जाए यू आर अलाउड टू यूज़ दिस एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हमारी चलती रहेगी। दूसरी सूरत में क्या होगा, अगर हमारे पास वहाँ से रिज़ल्ट आ जाता है डिनाई का तो फिर हम एक मैसेज बॉक्स को शो करवाएंगे और इसके अंदर आ जाएगा एक्सेस डिनाइड डोंट अलाउ इस तरह से, और यहाँ पर हम कर देंगे एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। इतना काम है। कैच वाले ब्लॉक के अंदर भी हम इस तरह से मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे। अगर ये किसी वजह से कनेक्ट नहीं होता हमारे इस दिए गए लिंक के साथ तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर और उसी तरह से एप्लीकेशन डॉट एग्जिट कर देंगे। इतना हमारा काम है। तो आइए इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट किया तो आपने देखा यहाँ पर यू आर अलाउड का मैसेज आया और इसके साथ ही हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो अगर हम यहाँ पर अपने इस पीएचपी कोड के अंदर वापस आ जाते हैं और इसको यहाँ से फॉल्स कर देते हैं तो इस सूरत में आप देखिएगा क्या होगा। इसको सेव करना लाजमी है। मैंने इसको सेव किया है कंट्रोल एस के ज़रिए। वापस आ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया एक्सेस डिनाइड डोंट अलाउड। ओके किया तो एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट ही नहीं हो सकी, वहीं पर ही एग्जिट हो गई। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप पीएचपी स्क्रिप्ट को यूज़ करके अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को अलाउ या डिनाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इस बेसिक को समझ लिया कि किस तरह से आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन से अपना पीएचपी का पेज हिट कर सकते हैं। अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। अब ये करेंगे कि ये जो हमारी पीएचपी की एप्लीकेशन है ये एक आईडी सेंड करेगी पीएचपी पेज को, और पीएचपी पेज उस आईडी की बेस पर इसको अलाउ या डिनाई करेगा। यानी कि हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, कुछ अलाउड हैं और कुछ डिनाइड हैं, तो वो अपनी आईडी को सेंड करेंगे
PHP पेज पे और वहाँ पर फिर अलाउ या डिसअलाउ होगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम आएंगे अपने इस वाले पेज पे जो PHP है। यहाँ पर हमने टॉप के ऊपर एक वेरिएबल अरे बना देनी है। किस तरह से बनेगी, इसका नाम हम रखेंगे अलाउड आईडीज़। इसके अंदर हम अपने कुछ आईडीज़ हैं उनको देते हैं। मिसाल के तौर पर पहली मेरी आईडी है ABC1, यहाँ पर हम देते हैं ABC2 और इसी तरह से एक है हमारी आईडी ABC3। ये 3 आईडीज़ हमने अलाउ करनी है। तो यहाँ पर हम एक आईडी का वेरिएबल बना लेंगे जो कि गेट करेगा आईडी को यूआरएल में से। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आईडी को आप ले लीजिए अगर आपको आईडी मिलती है यूआरएल के अंदर, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी सेट कर दीजिए। इस तरह से होगा। और यहाँ पर इस जगह पे हम क्या करेंगे कि हम इसको चेक करवाएंगे इन अरे का फंक्शन यूज़ करते हुए कि जो हमारी आईडी आई है क्या वो मौजूद है हमारी अलाउड आईडीज़ की अरे के अंदर। अगर तो मौजूद है तो ये इको अलाउ है, अदरवाइज़ फिर इको हमारा डिनाई है। दोबारा से फिर देखिएगा कि यहाँ पर हमने एक अरे बना दी है जिसके अंदर अलाउड आईडीज़ हमने डाल दी हैं 3 अदद। उसके बाद हमारी VB.NET की एप्लीकेशन यूआरएल के अंदर एक आईडी भेजेगी, उसको इस वेरिएबल के अंदर हम सेव करवा लेंगे। देखेंगे कि ये वाला जो हमारा आईडी है ये इस वाली अरे के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। इस तरह से इस फंक्शन के ज़रिए अगर तो मौजूद होगी तो फिर अलाउ ये हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर ये हो जाएगा। तो आइए इसको मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस से। उसके बाद आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कोड में और यहाँ पर हमने कोड को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल हम बना लेते हैं ऐप आईडी के नाम से। ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। इसको हम इस बार देते हैं जो कि हमने अलाउ की हुई हैं ABC1 और इसके बाद हमने इसको जोड़ना है इस वाले यूआरएल के साथ। कैसे आप देखिएगा यहाँ पर इस तरह से मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क और आईडी और इक्वल का निशान और यहाँ पर हम एंड करके जोड़ेंगे अपनी ऐप आईडी को। तो इतना काम हमारा हो गया है। इसके ज़रिए से हम इसको चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैसेजेस को थोड़ा-सा मज़ीद खूबसूरत कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी इसको हम थोड़ा-सा खूबसूरत कर लेते हैं ताकि हमें दूर से ही पता चल जाए ये अलाउ है या डिसअलाउ है। स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें यू आर अलाउड टू यूज़ दिस एप्लीकेशन, इसके साथ आइकॉन और ओके का बटन आया। ओके किया तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। अगर हम यहाँ पर इसको कर देते हैं इस तरह से XYZ1 जो कि अलाउड आईडी में यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया तो ये देखिए मैसेज आया एक्सेस डिनाइड का, लोगो आया क्रॉस का और ओके का बटन आया और हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो व्यूअर्स इस तरह से आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ज़रिए से हिट करवा सकते हैं किसी PHP पेज को और वहाँ से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं कि ऐप को रन होना है या नहीं होना। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।